नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने ज़माने के सबसे बड़े सुपरस्टार राज कपूर के बारे में, जो कि नाम से नहीं बल्कि सचमुच के राजकुमार थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो राजकुमार जैसी जी ही, बल्कि अपनी मौत को भी ऐसा बनाया कि लोगों के मुंह से अपने आप निकल आया, बॉलीवुड के असली राजकुमार तो यही हैं। और बॉलीवुड का हर सुपरस्टार राज के साथ काम करने से क्यों डरता था? राज कपूर धर्मेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन और सलमान खान तक कैसे हुए ये सब राजकुमार के गुस्से का शिकार? और आखिर राज कपूर ने सबके सामने राजकुमार को क्यों कहा हत्यारा, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राजकुमार को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें बताना मत भूलिएगा। और आपकी नज़रों में बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर राजकुमार के बेबाकी किस्से आपसे शेयर करें तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है गोविंदा का। 1987 में पहली बार गोविंदा ने राजकुमार के साथ फिल्म मरते दम तक में काम किया था और 1998 में फिल्म जंगबाज में दोनों फिर से एक साथ हमें नजर आए थे। जंगबाज फिल्म की शूटिंग के दौरान एक डांस का सीन था और शूटिंग खत्म होने के बाद राजकुमार ने गोविंदा के डांस की काफ़ी तारीफ करी। इस बात से गोविंदा बहुत खुश हो गए, लेकिन अगले ही पल राजकुमार ने कह दिया, गोविंदा कभी हीरोइन को भी डांस करने दिया करो, खुद ही पूरा नाच लेते हो। इस कमेंट के बाद गोविंदा ये समझ नहीं पाए राजकुमार उनकी तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई। इसी फिल्म का एक और किस्सा है। राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट की काफ़ी तारीफ कर दी। इस बात से गोविंदा बहुत खुश हो गए और तुरंत उन्होंने अपनी शर्ट राजकुमार को भेंट कर दी। एक दिन राजकुमार एक कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे। गोविंदा की नज़र उस कपड़े पर पड़ी तो वो हैरान हो गए, क्योंकि गोविंदा ने जो शर्ट राजकुमार को गिफ्ट करी थी ये कपड़ा उसी शर्ट का था। ये देखकर गोविंदा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो राजकुमार से कुछ कह नहीं पाए। फिल्म आवारा में राज कपूर राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। इस इनकार से राज कपूर उनसे काफ़ी खफा हो गए थे। लेकिन कुछ समय बाद प्रेम चोपड़ा की शादी की पार्टी में दोनों का आमना सामना हुआ। पार्टी में राज कपूर नशे में डूबे हुए थे और उन्होंने राजकुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहाँ तक के कह दिया, तुम हत्यारे हो। इस पर राजकुमार ने उनसे कहा, बेशक मैं हत्यारा हूँ, लेकिन मैं आपके पास काम मांगने नहीं आया था, बल्कि आप मेरे पास फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। दरअसल बात उन दिनों की है जब राजकुमार पुलिस की नौकरी किया करते थे। एक दिन वो किसी पार्टी से लौट रहे थे, उनकी कार को कुछ लड़कों ने रोक लिया था। इस बात से राजकुमार आग बबूला हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने उन लड़कों की पिटाई कर दी और उन्होंने इस कदर पिटाई करी कि उनमें से एक लड़के की मौत हो गई। इस मर्डर केस में उनका नाम आया और सुनवाई भी हुई, लेकिन सबूतों के आधार पर उनको इस केस से बरी कर दिया गया था। इसी कारण राज कपूर उन्हें हत्यारा कह रहे थे। फिल्म डायरेक्टर महल कुमार फिल्म तिरंगा बना रहे थे। इस फिल्म के लिए लीड रोल के लिए उन्होंने पहले ही राजकुमार को कास्ट कर लिया था। दूसरे रोल के लिए सबसे पहले उन्होंने रजनीकांत को अप्रोच किया और रजनीकांत को फिल्म की कहानी भी काफ़ी पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार होंगे तो उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बाद में नसरुद्दीन शाह ने भी यही जवाब दिया कि राजकुमार की वजह से वह इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। फिर मेहुल कुमार इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को अप्रोच किया। उन्हें भी फिल्म की कहानी पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला राजकुमार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं तो वो घबरा गए। उन्होंने मेहुल कुमार से कहा, अगर राजकुमार शूटिंग के दौरान दखल अंदाजी करेंगे तो मैं फिल्म बीच में ही छोड़कर चला जाऊंगा। और जब मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर की इस शर्त को राजकुमार से बताया तो उन्होंने कहा, जानी, मैं तुम्हारी फिल्म में क्यों दखल अंदाजी करूंगा। फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरुआत में ये दोनों बहुत ही कम बात करते थे, लेकिन जब पीले पीले राजा गाने की शूटिंग हुई तो इनके बीच अच्छे रिश्ते हो गए।
लोग राजकुमार की बहुत इज्जत किया करते थे, उनको पलटकर जवाब देना पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन एक बार धर्मेंद्र अपना आपा खो बैठे और राजकुमार संग उनकी जमकर लड़ाई हो गई। दरअसल 1965 की फिल्म काजल में धर्मेंद्र और राजकुमार ने साथ में काम किया और उस समय धर्मेंद्र अपनी हट्टी कट्टी बॉडी के लिए जाने जाते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार ने धर्मेंद्र की बॉडी में कमेंट करते हुए डायरेक्टर से बोले, आपको फिल्म के लिए एक्टर चाहिए या पहलवान। इस बात से धर्मेंद्र को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। राजकुमार इतने में ही नहीं माने और उन्होंने धर्मेंद्र को बंदर कह दिया और हंसने लगे। इस बार धर्मेंद्र अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया। अगर वहां पर लोग नहीं होते तो बात काफी बिगड़ जाती। रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार वहां से तुरंत चले गए और उन्होंने शूट करने से मना कर दिया। बहुत मनाने के बाद दोनों एक्टर शूटिंग के लिए तैयार हुए और फिल्म शूट की गई। और ऐसा ही एक किस्सा सलमान खान से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के सुपरहिट हो जाने के बाद एक सक्सेस पार्टी रखी गई। इस पार्टी में राजकुमार साहब को भी बुलाया गया। नई नई सक्सेस मिलने की खुशी में सलमान थोड़ा नशे में ज़्यादा चूर हो गए थे, जिस कारण वो राजकुमार को पहचान नहीं सके। इस बात से राजकुमार को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने सलमान खान से कहा, अपने बाप से पूछो मैं कौन हूँ। होश में आते ही सलमान खान को जब इस बात का पता चला तो उन्हें काफ़ी पछतावा हुआ और वो तुरंत राज साहब के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि अमिताभ जंजीर फिल्म से ही सुपरस्टार बने थे, लेकिन इस फिल्म में अमिताभ की जगह पहले राजकुमार को साइन किया जाना था। लेकिन उन्होंने ये फिल्म छोड़ते हुए डायरेक्टर प्रकाश मेहरा से बोला, जानी, ये जो तुम अपने बालों पे चमेली का तेल लगाते हो, इसकी खुशबू मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये फिल्म नहीं करूँगा। दरअसल राजकुमार जितने अक्खड़ अपने आप को दिखाते थे उतने वो थे नहीं। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में फैला हुआ दिखावापन और चापलूसी पसंद नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में बहुत ही कम दोस्त थे। उनकी आखिरी फिल्म 1996 में गॉड एंड सन्स आई थी, जिसके बाद शायद ही उन्हें किसी ने देखा होगा। उनके कैंसर हो गया था और ऐसा लगा कि जैसे राजकुमार कहीं गायब हो गए। किसी को भी पता नहीं चला वो कहाँ चले गए, किसी को भी उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर आई वो मनहूस तारीख 3 जुलाई 1996 दिन बुधवार। खबर आई कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजकुमार इस दुनिया में नहीं रहे और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, जिसके चलते कोई भी बॉलीवुड का शख्स उनके अंतिम संस्कार में नहीं जुड़ पाया। कुछ दिन बाद उनके बेटे पुरु राजकुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि 2 साल से राजकुमार बीमार चल रहे थे और उन्हें कैंसर था और वो नहीं चाहते थे कि फैंस को मालूम चले कि वो बीमार हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मौत पर किसी तरीके का तमाशा हो। यही बात थी, फिल्म इंडस्ट्री में भी ये बात किसी को पता नहीं थी। इसी तरह राजकुमार ने ताउम्र अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। दोस्तों, राजकुमार के इतने किस्से हैं कि एक वीडियो में बताना मेरे लिए नामुमकिन है। अगर इस वीडियो का प्यार मिला तो राजकुमार के ऐसे बहुत से किस्से आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।